तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 10 साइंस क्वेश्चन पेपर की। देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर आया था 12 अप्रैल को, यानी कि आज इसका ये क्वेश्चन पेपर है और फटाफट हम लोग मिलाने का प्रयास करेंगे कितना आपका सही है कितना गलत है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म वाला पेपर है। तो देखिए आपका पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो ये होता है ना, ये सदैव सीधा होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, अभी मिला लीजिए, फिर लास्ट में आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपका कितना सही है। चलिए आगे यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न पूछा गया कि गोल दर्पण द्वारा फुस सांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। तो ये तो वो उसका आधी होती है। कितना होती है? वो आधी होती है। करेक्ट से आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जो 2 मारे हैं आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न जो पूछा गया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो देखिए अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, क्या होती है? ऋणात्मक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे चौथा जो प्रश्न पूछा गया था कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया था। देखिए हजामती यानी कि दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फटाफट मिला लीजिए। चलिए अगला यहाँ पांचवा जो पूछा लिया गया था कि गोले लेंस, ठीक है, मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। ये तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। तो आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है, आपका करेक्ट उत्तर हो जाता। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया, तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपका मॉडल पेपर से ही पूछ लिया गया था। ठीक है, चलिए दूसरा जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। तो वस्तु जब क्या होता है? एफ और 2F के बीच होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो हो रहा है सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे सातवां यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच की ओर जाती है तो वह मुड़ जाती है। वो किसकी ओर मुड़ जाती है? वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, आपका करेक्ट से उत्तर हो जाता है। देखिए फटाफट आप अपना मिलाते रहिए और लास्ट में कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, क्योंकि मुझे लगा कि आपने मेरा वीडियो देखा है और आपका क्या टिक मारे हुए हैं, किस तरह से आपका तैयारी रहा होगा, अपना नाम के साथ लिखिएगा तो बहुत ही बेहतर होगा। चलिए अगला यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है। तो देखिए लेंस की जो क्षमता का ऐसा मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। करेक्टनेस ऑप्शन नंबर 4 है, सही तो हो जाता है। चलिए अगला यहाँ पे जो 9वां प्रश्न पूछा गया था कि हमारे नेत्र में लेंस होती है। ठीक है, तो हमारे नेत्र में जो लेंस होती है वो उत्तल लेंस होती है। कौन सी लेंस होती है? हमारे आंखों में जो होती है वो उत्तल लेंस होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला 10वां यहाँ पे पूछा गया था कि आंख में, ठीक है, आंख में लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। देखिए यहाँ पूछा गया वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, वो नियंत्रित करती है। आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है आपका करेक्ट से उत्तर हो जाता है। ठीक है, पश्चिमी मांसपेशियां। करेक्ट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 10 जिसे जो मारा है 3 आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या पूछ लिया गया है। आगे यहाँ पे 11 प्रश्न पूछा रहा है कि स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है। यहाँ अधिकतम दूरी पूछा है ना, अधिकतम दूरी आपका अनंत हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम पूछेगा तो 25 होगा। यानी करेक्ट आंसर आपका 11 का ऑप्शन नंबर यहाँ तो 4 दिखाई दे रहा है, अनंत आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे देखिए 12वां जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग, ठीक है, किस दृष्टिकोण दूर करने के लिए होता है। तो देखिए ये जो होता है निकट दृष्टि जो होता है ना, निकट दृष्टि दोष, इसको दूर करने के लिए अवतल दर्पण का हम लोग लेंस का उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। 13वां जो यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया है कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। ये जो दर्शाता है प्रकाश का अपवर्तन दर्शाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट मिलाते रहिए अपना। आगे देखिए क्या है, 14वां प्रश्न पूछा गया था कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। देखिए जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, कौन क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। यानी कि 14 का ऑप्शन में यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, और जो बनता है उसे उत्पादक कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। आगे 15वां जो पूछा गया था समीकरण CaO3, ठीक है, Ca और CO2 के जो किस प्रकार का अभिक्रिया वो बताना। तो देखिए ये जो अभिक्रिया हो रही है वो टूट रही है, यानी कि विखंडन हो रही है, वियोजन हो रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है वियोजन आपका सही से उत्तर होता है, क्योंकि देखिए ये जोड़ा में है और यहाँ पे अलग अलग हो गया, इसलिए आपका ये वियोजन अभिक्रिया हो जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। जो बच्चा 2 मारा है आपका सही उत्तर है। चलिए आगे यहाँ पे जो 16वां प्रश्न पूछा गया कि शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। क्योंकि शोषण जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। करेक्ट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था, जो कि बहुत ही मजा आ रहा पढ़ने में। चलिए आप सभी, मुझे लगता है कि आप तो 40 में तो 35 प्लस मारे होंगे, कोई कैसे भी बच्चा अगर पढ़ के गया होगा मॉडल पेपर। देखिए यहाँ जो अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं है। तो वो नहीं है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी आपका यानी कि 4 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है। आपको संतुलित बताना है ना। तो देखिए मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 है वो संतुलित है, क्योंकि मैं बताऊंगा नहीं अभी। तो अभी आंसर की बात करें तो अगर सही आंसर की बात किया जा सकता है तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है ये संतुलित है। ठीक है, बाकी वजह सब संतुलित नहीं है, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देख लीजिए 19वां प्रश्न पूछा रहा है कि अभिक्रिया सी, ठीक है, Zn O+C
डैश ZN, ठीक है, CO3 किसका उपचयन है? तो ये जो ऑप्शन कर रहा है वो कर रहा है सी का, यानी कि करेक्ट से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर होता है, ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाता है। फटाफट मिला लीजिए। चलिए अगला यहाँ पे 20वां जो पूछा गया था कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला करता है? देखिए जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है वो करता है क्षार। कौन? क्षार। करेक्ट आंसर अगर बात कर सकते हो तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं 21वां प्रश्न को। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? अगर दुर्बल अम्ल का बात कर सकता है तो ऑप्शन नंबर पे जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है CH3COOH जो दिखाई दे रहा है आपका करेक्ट आंसर आपका 21 का हो जाता है। चलिए अगला बात कर लेते हैं हम लोग 22वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो प्रश्न आपका पूछा गया था कि अम्ल के, ठीक है, जल विलयन के उत्पन्न होते हैं। तो देखिए अम्ल के जल विलयन से उत्पन्न होता है वो H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाता है। आगे 23वां जो पूछ लिया गया है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए दही में जो अम्ल पाया जाता है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। देखिए आगे 24वां पूछा गया था कि अम्ल विलयन pH मान होता है, ठीक है। अम्ल पूछा गया है ना, तो अम्ल होता है 7 से क्या होता है? कम होता है। जो अम्ल होता है वो 7 से कम होता है, जबकि क्षारीय पूछा जा सकता है, क्षार से आपका होता है 7 से अधिक और उदासीन आपका 7 होता है, यानी कि आपका 24 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे 25वां देख लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था कि कौन, ठीक है, अधिक क्षार है। यहाँ 4 ऑप्शन में तो अधिक क्षार पूछा गया, तो सबसे अधिक क्षार आपका ऑप्शन में जो 4 दिखा दे रहा है, ठीक है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। 14 सबसे अधिक है इनमें से, तो करेक्ट आंसर आपका 25 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे 26वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए विरंजक चूर्ण का अगर बात कर सकता है तो बहुत ईजी CaCl2, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो 3 दिखाई दे रहा है आपका करेक्ट से उत्तर हो जाता है क्या, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो क्या निकलती है? तो वो निकलती है आपका जल निकलती है। क्या निकलती है? जल। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 27 का ए आपका सही से उत्तर हो जाता है। देखिए 28वां नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि अनोक्सित शोषण के फलस्वरूप क्या बनाता है? तो क्या बनाता है ये प्रश्न सिर्फ आपके लिए रहा, आप कमेंट करके बताइएगा। इसलिए मैं रखा हूँ कमेंट में क्योंकि मुझे लगेगा कि आप मेरा वीडियो देखें। चलिए आगे यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग 29वां नंबर प्रश्न की। और यहाँ जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी है? जो परजीवी यहाँ पूछा गया है ना, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर होता है। 29 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं 30वां प्रश्न को। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है कि रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आगे 21वां पूछा गया था कि मच्छर में जो, ठीक है, मछली में जो हृदय है तो कितने प्रकार के कोष्ठ होते हैं? तो देखिए मैंने भी ये पढ़ाया था आप सभी को, ठीक है। तो वो होते हैं 2 कोष्ठक। कितने होते हैं मछली में जो कोष्ठक होते हैं? वो 2। मनुष्य को हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, जबकि मछली यहाँ पे पूछा गया तो मछली का आपका 2 होगा। करेक्ट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं 32वां नंबर प्रश्न की। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछ लिया गया था कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है, उसका भाग है। तो ये जो भाग है शोषण नहीं उत्सर्जन हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही आंसर हो जाता है। 32 का ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट से उत्तर हो जाता है। आगे देखिए 33वां जो नंबर प्रश्न पूछा गया कि, ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका ऑप्शन में ए जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल में आपका ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। 33 का आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे 34वां प्रश्न पूछा गया कि किसमें मुकुल, ठीक है, मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? तो देखिए मुकुलन विधि जो जनन होता है वो हाइड्रा में होता है। करेक्ट आंसर आपका 34 का ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। फटाफट मिलाते रहिए। चलिए आगे यहाँ पे 35वां बताया गया है कि एड्स रोग, ठीक है, किसके कारण होता है? तो एड्स से रोग जो होता है वो होता है विषाणु के कारण से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर विषाणु के कारण से हो जाएगा। चलिए 36वां यहाँ पे पूछा गया था कि परागकोण में होते हैं। तो परागकोण में क्या होते हैं? वो होते हैं परागकण होते हैं, ठीक है। परागकोश में, ठीक है, परागकोश में होते हैं परागकण, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर होता है। 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो वो कहलाता है, वो फल कहलाता है। क्या कहलाता है? फल। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो ए दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। आगे प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि अनवीकरण ऊर्जा स्रोत है। तो अनवीकरण ऊर्जा स्रोत है, इनमें से सभी की बात कर सकता है वो आपका कोयला हो जाएगा। तो कोयला आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे 39वां नंबर प्रश्न पूछा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या है? तो वह है सौर सेल। क्या है? सौर सेल। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होता है। देखिए आज का अंतिम प्रश्न 40वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे भी देख लेते हैं। इसका जो प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः जैव गैस का संघटक है? वो है मीथेन। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर होता है। इस प्रकार से आपका जितने भी मॉडल पेपर रहते हैं, चाहे आपका हिंदी का रहा हो, चाहे आपको सोशल साइंस का रहा है, चाहे साइंस का रहा हो, सारा का सारा मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आप सभी ने उसे भी नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तब
तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी अपना पता कर ले कि उसका कितना रिजल्ट आएगा आने वाला है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह हम लोग दूसरे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।